चलो सेकंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन कैसा होता है? जिसकी पावर 1 होती है, ठीक है। और वन वेरिएबल का मतलब ये होता है कि वो किसी एक वेरिएबल से मिलके बना होगा, जैसे x या y या z, कोई भी एक मिलेगा। जैसे आप पूरे अगर सवाल देखेंगे तो देखो ये पूरा सवाल x है, क्या कहीं ऐसा सवाल देखा आपको कि x और y भी है, x और y भी है? नहीं ना। वो 10th में वो चैप्टर कि लीनियर इक्वेशन ना 2 वेरिएबल, याद आया? तो उसमें x और y दोनों रहते थे, इसमें बोला है 1 वेरिएबल। तो आपको इसलिए कहीं भी ऐसा नहीं देखा कोई सवाल कि आपको जैसे x है तो x के साथ भी y है, ठीक है ना, ऐसा नहीं। तो चलो बहुत प्यारा सवाल है। अच्छा, जब हम बुक में जाएंगे तो ये जो सवाल परीक्षा अध्ययन में दिए हैं वो सब सवाल 2.1 के हैं, और उसमें क्या बोला है कि सॉल्व तो आप करो लेकिन उसके साथ क्या करो, चेक भी करो। तो मैं एक सवाल पहला वाला जब करूंगा तो मैं उसको पूरा करके दिखा दे रहा हूं, उसको चेक कैसे करते हैं वैसे, और उसके बाद से सारे सवाल केवल मैं सॉल्व कर दूंगा, चेक तो इजी है, ठीक है ना, बन जाएगा। देखो इधर ध्यान से, पहला सवाल है 5x माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस 5, ठीक है। अब भाई रूल है मैथमेटिक्स का कि संख्या के साथ संख्या जुड़ेगी, x के साथ x जोड़ेगा, y के साथ y जोड़ेगा। मतलब y के साथ अगर आप x जोड़ोगे तो वो नहीं जोड़ेगा, वो एज इट इज वैसा का वैसा रहेगा। भाई 2 के साथ 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना, बोलो ना, टोपा इंसान हो। 2 को जोड़ोगे उन 3 के साथ तो 5 हो जाएगा, लेकिन x के साथ 5 जोड़ूंगा तो नहीं जोड़ेगा, 5 प्लस x वैसे का वैसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि ट्रांसपोज करके, ट्रांसफर मतलब ना x को एक तरफ कर लो, संख्या को एक तरफ कर लो। बस एक बात ध्यान रखना कि जो x है वो हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए, उसको कहाँ रखना है? प्लस में रखना है, क्योंकि वैल्यू तो उसी को निकाल रहे हो ना अल्टीमेट आप। तो देखो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, ट्रांसपोज, क्या लिखूंगा? ट्रांसपोज। इसका मतलब आप ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसफर। तो देखो 5x ये बड़ा है और ये पॉजिटिव में, इसलिए इसको यहीं रहने दूंगा। 3x को कहाँ भेजो? इस तरफ, तो बेटा वो प्लस में था, इस तरफ आएगा तो माइनस, उधर -5 था, इस 3 को उधर भेजो तो काय में आ जाएगा। तो 5 में से अगर 3 गए तो बेटा 2x बचेगा, सही है। और यहाँ 5 में से 3 गए तो 2 ही बचेगा, लेकिन माइनस का। तो x बराबर बेटा निकल के आएगा -2/2, और 2 1 जा 2 मतलब -1, सही बाबू। आगे बढ़े। अब देखो चेक कैसे करते हैं, इधर लिखेंगे चेक अपन, और ये बहुत इजी है इसलिए मैं इसको पूरा सब में नहीं करवाऊंगा, केवल इसमें करवा दूंगा। ऐसे होता है, आपकी जो x की वैल्यू आई है ना, वो सवाल में जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ रख दो, बस, और कुछ नहीं करो। देखो करते कैसे, थोड़ा सा एक बार तरीका देख लो, ठीक है, कैसे करते हैं देखो कि उसको इजी कैसे बनाते हैं। 5x माइनस 3x माइनस 5, ये राइट हैंड है मेरा, तो इसको मैं RHS बोलूंगा, इसको मैं LHS, ठीक है, LHS RHS, ठीक है। अब पहले LHS को सॉल्व करूंगा, और मेरे को x बराबर कितना पुट करना है, मेरा आंसर कितना आया? -1, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो 5x की वैल्यू बेटा -1, इधर बीच में चाहो तो लाइन डाल लो, ठीक है। यहाँ पहले इसी को सॉल्व कर लो, 5 एकम माइनस का, ठीक है, और माइनस माइनस जुड़ जाते हैं बेटा, 8 आ जाएगा, वो भी काय का? माइनस का। उधर चलो 3x की वैल्यू कितनी रखनी है? -1, 3 एकम वो भी माइनस का, तो 5 और 3 8 बेटा, वो भी काय का? माइनस का। बराबर आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये चेक, सही है। अगर बराबर नहीं आता तो आपने कहीं गलती करी, ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। अगला है सेकंड नंबर का। अब बस बाकी के सवालों को मैं सॉल्व करूंगा, चेक करना तो आसान है, ठीक है। तो देखो ट्रांसपोज सीधे 5x को इधर ही रहने दो, x को इस तरफ भेजो तो माइनस का हो जाएगा, 3 को इस तरफ भेजो तो ये, ठीक है। 5 में से 1x गया तो 4x, 2 और 3 5, x बराबर आ जाएगा बाबू 5/4। ये आपका फाइनल आंसर। अगला करें। अगला है x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। अब देखो करने को तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 4/5 का अंदर इंटू मैं डायरेक्ट कर दूं, लेकिन सवाल को कठिन नहीं बनाया जाता, सरल बनाया जाता है।
तो आप एक काम करो, 4/5 है भाई, 5 डिवाइड में है, मैं इसको यहाँ भेज दूँ, इंटू में हो जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू ये हो जाएगा x, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 5 है। और यहाँ फिर क्या बचेगा 4x + 10। अब ये ज़्यादा ईजी है ना, वो एलसीएम दंडपन लोगे उससे बेटर। तो देखो 5x 4x और 4 धाम, अब कर दो क्या ट्रांसपोज, तो 4x को इधर भेजो बेटा, तो माइनस का 4x हो जाएगा, और वहाँ तो 40 बचे ही है, तो 5x में से 4x, तो x बचेगा, x बराबर 40, और यही आपका है बेटा फाइनल। ठीक है, अगला सवाल क्या है, उसकी कहानी क्या है, उसकी कथा, हम कथा सुनाते हैं। कैसा गाना है यार वो, याद नहीं आ रहा मुझको। चलो अब देखो, इसके साथ भी क्या कर सकते हैं कि नंबर एक तरफ कर लो, y एक तरफ कर लो, तो मतलब कुल मिला के क्या कर रहे हैं हम, ट्रांस, ठीक है। तो 2y, ये y को उस तरफ ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा, सही है। 26/3 बेटा वहाँ ऑलरेडी है, 5/3 को उस तरफ भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा। अच्छा, 2y और y जुड़ के हो जाएगा 3y, ठीक है। यहाँ बेटा एलसीएम लोगे कितना आएगा 3, और एक जैसा रहता है तो ऊपर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती। 26 - 5 सीधे लिखो, खत्म। तो 3y, 26 में से 5 गया बेटा 21, 21/3, इसको काट दें क्या, 30 आते, तो 3y बराबर 7, तो y बराबर जाएगा बेटा 7/3, और दैट यही आपका क्या है फाइनल, ठीक है। इजी सवाल है, ऐसा कुछ नहीं कर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ये भी वैसा ही वैसा है, बस थोड़ा सा क्या है इसमें, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये शायद तुम्हारा 2.2 के सवाल है, 2.2 में होंगे, देख लेना, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट ही हैं सारे, ठीक है ना। ये पीडीएफ ही इसलिए बनाई है कि इंपॉर्टेंट सवाल हैं इसमें, और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पहला सवाल देखो इधर ध्यान से, x/2 - 1/5 x/3 1/4, ये आपका सवाल है। पहले ही अपन एक काम कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर ले रहे हैं ताकि बाद में नहीं करना पड़े, ठीक है। तो देखो ट्रांसपोज जब आप करोगे तो x/2 है, ये x/3 को कहाँ भेज दोगे, इस तरफ, ये माइनस का हो जाएगा। वहां पर 1/4 पहले से, इसको इस तरफ भेजोगे तो माइनस है, तो इस तरफ प्लस में हो जाएगा। चलो, यहाँ एलसीएम 2 और 3 का बेटा पता ही है, 6 आना है, ठीक है। ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा, यहाँ ये जाना है 20, एलसीएम यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो, तो 3 में से 2, तो x/6 बचेगा, और यहाँ बचेगा 9 × 20। कुछ नहीं करना बेटा, उठा के क्या कर दो, क्रॉस, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करके ऊपर कर देंगे तो अपना आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। तो x × 20 = 9 × 6, ठीक है। तो x बराबर, ये 20 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे। कुछ कट रहा है तो काट दो, ऐसे 2 से कट जाएगा, 2 दाम 20, 2 तिया 6, तो बेटा 9 तिया 27, और 27/10 ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। बस कुछ नहीं, थोड़ा सा गुणा भाग ज़्यादा बढ़ जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। आगे करें, अगला है n/2 - 3n/2 + 5n/6 = 21। देखो अच्छी बात ये है कि सारे जितने भी n हैं वो एक तरफ है, मतलब ट्रांसपोज करने की जरूरत बची नहीं। तब सिंपल एलसीएम लेना है हमको, और ये 5 था, बोल भी नहीं, सॉरी सही, ये 4 है ना, ये बोल भी नहीं रहे हो, लेकिन दिमाग तो कहीं और है ना। तो 2 4 6, ठीक है। इसका क्या ले लो पहले, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एलसीएम आ गया 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो एलसीएम कितना है बाबू 12। अब क्या करते हैं अपन कि हर एक संख्या को इस एलसीएम से इंटू करा के देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ 12 के इंटू करोगे, अगर दिमाग लगाओ तो 2 ही 6 बार कट जाएगा ना, 6n, कितना बचेगा यहाँ 6n, फिर बीच में क्या है माइनस, इसमें 12 का इंटू करोगे 4 तिया 3 तिया, फिर प्लस ये वाला, फिर इसमें 12 करोगे 6 दूनी 12 और 5 दूनी बराबर में कितना बाबू 21।
देखना भैया, अब क्या करते हैं, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना, प्लस प्लस के अंक तो प्लस कर लो, जैसे 10 और 6 16n, फिर माइनस का 9n लिख दो, अपॉन में कितना 12, बराबर में कितना है 21। अब चाहो तो 12 को उधर भेज दो सीधा, जैसा तुम्हारे, और 16 में से 9 गया तो 7n, ठीक है, बटे में 12, 21। अब बस थोड़ा सा और ऊपर करो हल्का सा और आंसर आ गया अब तो 7n, ये 12 कहाँ चला जाएगा उधर, 12 और 21 इंटू 12 अपॉन 7 कहाँ जाएगा इसके नीचे, 7 तिया और 12 तिया हैं 36, ठीक है, क्लियर, ये आपका फाइनल आंसर। अगला करते हैं x माइनस 5/3, x माइनस 3/5। देखो ऐसे सवालों को करने के लिए सिंपल सी बात है, आपके पास क्रॉस के अलावा कुछ नहीं बचा, क्रॉस करोगे आप, इसके बाद क्या करोगे, क्रॉस, तो क्रॉस कर दे रहे हैं, मतलब x माइनस 5 में आप काय का इंटू करोगे 5 का, और x माइनस 3 में काय का इंटू करोगे बाबू 3 का, तो 5x पचम, यहाँ पर 3x, 3 3 जा 9। अब क्या करेंगे, ट्रांसपोज, एक्स को एक तरफ कर लो, संख्या को एक तरफ कर लो, तो देखो 5x, ये 3x इस तरफ आएगा तो बेटा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस 25 उस तरफ, वो माइनस 25 उस तरफ जाएगा तो प्लस का, 5 में से 3 गए बेटा 2x, 25 प्लस माइनस माइनस होता है, 25 में से 9 जाएंगे तो 16, x बराबर जाएगा 16/2, मतलब 2 8 16, मतलब कितनी आंसर कितना 8। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो ये चौथा सवाल आखिरी है, उसके बाद 2 सवाल और है, बस ये चैप्टर भी खत्म। तो देखो 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल टू 2/3 माइनस t, ठीक है। अब कायदे से क्या है, अपने को उसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इसको यहाँ सॉल्व कर लो, उसको वहाँ सॉल्व कर लो, ठीक है, और फिर आखिरी में क्या करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो एलसीएम जब इधर आएगा ना बाबू, तो आ जाएगा कितना 12, कितना आ जाएगा 12, और ये सीधा 3 का इंटू इसमें होगा, तो अपन इसको अभी ऐसा लिख लें, ऐसा लिख लें, ठीक है, फिर बीच में क्या है, इधर 4 का इंटू हो जाएगा, ठीक है, 2t प्लस 3, और वहाँ देखो एलसीएम कितना आएगा यहाँ 3, ठीक है, 2 और ये 3, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो अब 3 तिया 9 t, 3 दूनी 6। अब देखो माइनस का इंटू हो रहा है, याद रखना -4 का, तो सारे साइन अंदर के क्या हो जाएंगे चेंज, तो देखो पहले इंटू कर लो, 4 दूनी 8, 8t आएगा, लेकिन काय का, ये माइनस प्लस माइनस, 4 तिया 12 बटे में कितना है 12, वहाँ 2 माइनस 3t अपॉन में 3, सही है, चलो ठीक है। अब 9t में से 8t अगर माइनस हो जाएंगे बेटा कितना आएगा t, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 12 और 6 हो जाएगा बेटा 18 बटे में कितना है 12। अब देखो कहने का तरीका ये होता है कि आप इसके बाद क्रॉस करने की सोच रहे होंगे, मैं भी यही सोच रहा था क्रॉस करने की, लेकिन अगेन वही कहानी की, सवाल को कैसा बनाया हम सरल। तो देखो इधर ध्यान से, ये थोड़ी सी कलाकारी कर रहे हैं अपन कि इस 12 को उठा के मैंने उसके इंटू में रख दिया, देखो इधर ध्यान से क्या किया मैंने, इस 12 को उठा के उसके इंटू में कर दिया, उससे फायदा क्या होगा 3 चुके, तो अपने पास बचेगा t माइनस 18, और 4 का इंटू अंदर कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12t। समझ में आया क्यों ऐसा किया था, फालतू गुणा भाग से बचना है भाई, क्योंकि अपने लिए 3 तिया कितना होता है 6 होता है कि नहीं, 9 थोड़ी ना होता है अपने लिए, तो भैया गुणे भाग से जब दिक्कत है तो उससे बचना चाहिए। तो देखो अब क्या करो, ये 12t जो है माइनस का है, इसको काय में रखना है प्लस में, तो इसको कहाँ भेजाओ इधर, मतलब कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं ट्रांस, तो ये t इसको इधर भेजेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा प्लस का 12t, वहाँ 8 था, यहाँ 18 को उस तरफ भेज रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3t, और वहाँ बचेगा 18 और 8 कितना होता है 26,
ठीक है, और ये 13, ये 13, 12 और 1 13, तो t बराबर जाएगा बेटा 26/13, मतलब 13 दूनी सॉरी, ठीक है। तो ये आप t बराबर कितना आ गया 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बस ये आखिरी 2 सवाल बचे हैं बेटा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये इसलिए जानबूझ के लिए मैंने, क्योंकि इस चैप्टर में से 3 या 4 नंबर का भी एक सवाल बना था, तो वो 2 सवाल ये हैं जो आ सकते हैं, ठीक है। तो चलो बहुत इजी तरीके से करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल, बस ये 2 सवाल और है 3 का पहला। तो एक बार मैं सवाल को लिख दे रहा हूँ, 15y-4 2y-9 प्लस 5y+6 = 0। चलो कुछ नहीं, इंटू ही करना है। 15y 15 चौके हैं 2y, ये माइनस माइनस प्लस 2 नम 18, सही है। 5y 5 1 30 बराबर में 0। अब देखो y y जहाँ दिख रहे हैं जोड़ दो, पहले प्लस वाले जोड़ दो, 15 और 5y कितना हो जाएगा 20y, और 20y में से 2 घटा दोगे ये वाला तो कितना आएगा 18, ठीक है। ये प्लस का माइनस का 60 है, प्लस का 30 है, दोनों घट जाएंगे, 60 में 30 जाएगा, 30 बचेगा, लेकिन बेटा का आएगा बराबर में 30 को कहाँ भेज दो उठा के उस तरफ, तो प्लस का हो जाएगा y बराबर जाएगा 30/18, और बेटा ये दोनों 6 से कट जाएंगे, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, आपका y का मान ये आ गया। एक आखिरी सवाल बचा है, वही बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ अरे तो 0.25 इंटू 4f -3 = 0.05 10f -9 है ना। हाँ देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं, सरल तरीका देखना है तो अपने को दिक्कत पॉइंट से, तो साले पॉइंट को हटा दो पहले। तो देखो ये हो जाएगा 25/100, क्या हो जाएगा 25/100, ठीक है। और इसको भी ऐसे कर लो, इस तरफ वाले को, ये हो जाएगा 5/100। अब देखना बाबू भाई, ये 100 है तो जैसे अपन ने वो वाले सवाल में किया था ना कि इसको कहाँ भेज दिया था ऊपर, तो ये 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ये। अब सिंपल आपके पास संख्या बची, और 25 का पहाड़ा मुझे लगता है आपको आना चाहिए। 25 चौके 100, 25 तिया 5 दाम और 5 नाम। अब संख्या एक तरफ कर लो, एफ एक तरफ, तो देखो ट्रांसपोज, तो बाबू 100f और ये f 50f इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का, ये -45 उस तरफ 75 जाएगा तो बाबू 75 का। 100 में से 50 गए तो 50, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, कितना आएगा 30, ठीक है, वो भी प्लस का। तो f बराबर 30/50, 0 से 0 कट गया बेटा, 3/5 आपका फाइनल आंसर। बहुत प्यारा सवाल है ये भी। x की वैल्यू बस x की जगह f, कभी y, ऐसा आपको मिलेगा। सिंपल कैलकुलेशन पे ध्यान देना, गुणा भाग में गलती नहीं करना। और कोई भी संख्या अगर यहाँ से अगर नीचे है डिवाइड में तो वहाँ इंटू में जाएगी, इसका ध्यान रखना। ऊपर इंटू हो तो डिवाइड में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, बस प्लस माइनस का, बाकी बन जाएगा ये सब।